जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे 7वें दिन पूजे जाने वाली माता कालरात्रि की कथा, जिसको सुनने से शत्रुओं का नाश होता है। आइए श्रवण करते हैं इस पवित्र कथा को। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक रक्तबीज नाम का अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। एक बार रक्तबीज ने श्री ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। रक्तबीज की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी रक्तबीज के सामने प्रकट हुए और रक्तबीज को वरदान मांगने को बोला। रक्तबीज ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरे शरीर के खून की हर बूंद जमीन पर गिरते ही एक नया राक्षस बन जाए। ब्रह्मा जी ने रक्तबीज की कठोर तपस्या के कारण उसको वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान को पाकर रक्तबीज लगभग अजय हो गया था। वह अपने आप को अमर समझने लगा और उसने देवताओं व मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब देवता उससे हारने लगे तब सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के पास गए और माँ दुर्गा से रक्तबीज से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा ने राक्षसों का संहार करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। वह असुरों का संहार करती रही। उन्होंने कई असुरों को मार गिराया, लेकिन जब रक्तबीज युद्ध में आया तो समस्या बढ़ गई, क्योंकि जब भी माँ दुर्गा रक्तबीज को घायल करती, उसके खून की बूंदें जमीन पर गिरती और उस खून की बूंदों से हजारों नए राक्षस पैदा हो जाते। युद्ध का मैदान राक्षसों से भर गया। देवता घबरा गए, क्योंकि रक्तबीज को हराना असंभव लग रहा था। तब माँ दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया, जिसको हम माँ कालरात्रि के नाम से जानते हैं। उनका रूप इतना तेजस्वी और भयानक था कि तीनों लोग कांप उठे। माँ कालरात्रि ने एक अनोखी रणनीति बनाई। उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया और उसके खून की हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में पी लिया। इससे नए राक्षस पैदा होना बंद हो गए, जिससे धीरे धीरे माँ ने रक्तबीज को कमजोर किया और अंत में उसका वध कर देवताओं को राक्षसों के भय से मुक्त किया। इसलिए माँ दुर्गा के इस रूप को हम कालरात्रि के नाम से जानते हैं। कालरात्रि माता की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर संभव हो तो नीले या लाल वस्त्र धारण करें। चौकी पर माता कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित कर गंगा जल से शुद्ध करें। माँ को रोलिए अक्षत, धूप, दीप और रात रानी के फूल अर्पित करें। माता को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयाँ, मालपुआ अर्पित करें। रुद्राक्ष की माला से ओम कालरात्रि नमः इस मंत्र का जाप करें। अंत में माता कालरात्रि की कपूर या घी के दीपक से आरती करें। पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ या चालीसा पढ़ना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह थी नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।